क्लिक तो सही जगह किया है, लेकिन कुछ चीज़ समझने के लिए आपको वीडियो को तो पूरा देखना ही पड़ेगा। मनी स्टैक की सीरीज को हम आज की इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर स्टैक के बारे में। आर स्टैक यानी कि रिएक्ट जेएस। अगर आप मार्केट में किसी भी कंपनी पे जाते हैं और आप उनसे बोलेंगे भैया क्या चल रहा है, तो वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि भैया फॉग चल रहा है, वो आपसे बोलेंगे कि रिएक्ट जेएस चल रहा है। आपको अगर नहीं पता होगा तो आप यूट्यूब पर जाएंगे, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, लेकिन समझ में जरूरी नहीं है कि हर एक की वीडियो आ जाए। ऐसा नहीं है कि सभी की वीडियो खराब है, कुछ वीडियो सही भी हैं, उनसे मैं भी सीखता हूं और आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन इस ट्यूटोरियल में बहुत कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि रिएक्ट जेएस का 0 से लेकर 100 तक मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल थ्योरी मुझे खुद पसंद नहीं है, मैं कम ही पढ़ाऊँगा और अच्छा यूँ लगेगा और समझ में ज़्यादा इसलिए आएगा क्योंकि मैं देसी ही पढ़ाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कोई अंग्रेजी का लेक्चर नहीं देने वाला, इंग्लिश में कोई ज़्यादा फालतू बात करने वाला हूँ नहीं। रिएक्ट जेएस क्या होता है ये समझेंगे, क्या क्या चीज़ें हम इसके साथ पढ़ने वाले हैं, क्या क्या फीचर को हम इसमें कवर करने वाले हैं, और एकदम जॉब रेडी किस प्रकार से होना है रिएक्ट जेएस को पढ़ते हुए इस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ। मनी स्टैक की पूरी सीरीज है, मोंगो पढ़ेंगे, एक्सप्रेस पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे, नोट पढ़ेंगे और जॉब रेडी हो जाएंगे अगर आपको फुल स्टैक भी बनना है तो। रिएक्ट जेएस क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि इतना तो आप सब कोई सर्च कर ही लेता है भैया। देखिए रिएक्ट जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि एक रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स को डिजाइन करने के काम आती है। रीयूजेबल यूआई आप जानते होंगे, यूजर इंटरफेस। रीयूजेबल जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सके। कंपोनेंट यानी कि एक वेब पेज का कोई भी एक पर्टिकुलर हिस्सा, उसको रीयूजेबल बनाने के लिए रिएक्ट जेएस का आप इस्तेमाल करते हैं। कंपोनेंट अगर नहीं समझ में आया दोबारा क्लियर कर देता हूं। एक वेबसाइट में बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे कि फूटर होता है, हेडर होता है। तो जो हेडर है वो एक अलग कंपोनेंट है, जो फूटर है वो एक अलग कंपोनेंट है। ऐसे कंपोनेंट्स को रीयूजेबल बनाना यानी कि आप उसे अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार लिखने के बाद उसको ही रीयूजेबल कंपोनेंट बोलते हैं। तो रिएक्ट जेएस की मदद से आप फ्रंट एंड को डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए रिएक्ट जेएस को पढ़ने के लिए, तो उनमें सबसे पहला होगा HTML, दूसरा होगा CSS और तीसरा होगा जावास्क्रिप्ट, और बेसिक होगी तो भी चलेगा, एडवांस पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन एरे क्या होता है, मैप मेथड क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, ये मेथड्स है, फंक्शन किस प्रकार से होता है। और अगर आपको ES6 नहीं भी आता होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे इस पूरी की पूरी सीरीज में। अगर मैं बात करूं कि रिएक्ट जेएस को बनाया किसने था, तो उस बंदे का नाम था जॉर्डन बॉक, जो कि फेसबुक में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसने ये डिजाइन किया था 2011 में। पब्लिकली लॉन्च हो गया था 2013 में, और इससे ज़्यादा थ्योरी हम बताने वाले भी नहीं है और आपको पढ़ना भी नहीं है, ये हमें पता है। प्रैक्टिकली जल्दी समझेंगे। सबसे पहले reactjs.org जो कि इसकी ऑफिशियल साइट है रिएक्ट जेएस की, वहां पर हम पहुंच गए। कुछ नहीं करना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये चीज अभी आपको समझनी है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, इसमें ज्यादा दिमाग मारना नहीं है। यहाँ पर एक चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि reactjs.org जो साइट है वो आपके लिए बेस्ट है। आप कहीं और से पढ़ेंगे उससे अच्छा यहाँ से पढ़ लें। यहाँ पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेंगे। ये डॉक्स नाम का जो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ट्यूटोरियल्स अगर आप चाहते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, ब्लॉग्स मिलेंगे, एक पूरी कम्युनिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। अभी जो करेंटली जो ये सीरीज बना रहा हूँ, जो आपका वर्जन चल रहा है रिएक्ट का, वो 18.2.0 चल रहा है। इसमें कुछ और आपके न्यू हुक्स लॉन्च हो गए हैं, जैसे कि यूज आईडी और बहुत सारे और भी हुए हैं, उनको भी हम समझ लेंगे। यानी कि रिएक्ट 18 के फीचर्स भी हम इसी सीरीज में समझने वाले हैं। अगर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको राइट हैंड साइड पर दिखना है इंस्टॉलेशन का, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले किस प्रकार से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ये आपको समझना है। इंस्टॉलेशन पर अगर आप क्लिक करेंगे, तीसरा नंबर के ऑप्शन पर आपको जाना है क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, यहां पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर आपको कुछ कमांड मिल जाएगी। एक है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई ऐप। ये क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करेंगे, अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी हमें कुछ और चीजें चाहिए होती है रिएक्ट जेएस को काम करने के लिए। कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो कोई हैवी मैकबुक नहीं चाहिए। अगर आपने दिमाग में बनाया हुआ और आप पापा के पीछे पड़ जाए तो मुझे तो भैया 2.5 लाख वाला मैकबुक चाहिए तभी काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बेकार मशीन भी ना हो, एकदम गया गुजरा है, इतना ज़्यादा हैवी भी ना हो, मीडियम रेंज में हो, 30, 35, 40 तक ये काम कर देगा। मतलब कि 30, 35, 40 हज़ार के लैपटॉप पे भी ये काम कर लेगा। लेनोवो का कोई आइडिया पैड होता है, क्या होता है वो, थिंक पैड, उस पर भी काम कर जाएगा। तो सिस्टम तो हो गया मेरा भाई ये। अब
आपका सॉफ्टवेयर जो होगा वो होगा आपका BS स्टूडियो कोड, या फिर आप एटॉम या फिर कोई भी IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर BS स्टूडियो कोड का ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे पर्सनली वही पसंद है और 90% कोडर या प्रोग्रामर उसी को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका Node.js। कंफ्यूज हो गए ना? आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे भैया MERN स्टैक पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले React.js पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर Node.js कहाँ से आ गया? Node.js जो है वो मुझे पता है कि बैकएंड को बिल्ड करने के काम आता है, APIs वगैरह को बनाने का काम आता है, लेकिन Node.js असलियत में एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट वैसा ही होता है जैसे कि आपका जावा का JRE होता था, यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि जावा के कोड को रन करने के काम आता था। इसी हिसाब से जावास्क्रिप्ट के लिए Node.js है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। इसका मतलब यह है कि आप अपने कोड को अपनी लोकल मशीन पर रन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के कोड को लोकल मशीन यानी कि अपने लैपटॉप पर रन कर सकते हैं बिना किसी ब्राउजर के या बिना किसी इंटरनेट के। समझ रहे हो ना? तो Node.js आपको इंस्टॉल करना होगा एक React.js की एप्लीकेशन को रन करने के लिए। क्लियर है? और कुछ हम जो समझेंगे Node.js के बारे में वो एक पूरी सीरीज होगी, बाद में समझेंगे। आपको गूगल पर जाकर Node.js लिख देना है, सर्च करना है, पहली वेबसाइट आ जाएगी nodejs.org। इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा तो Node.js की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो करंट वर्जन है और जो रिकमेंड वर्जन है आपके लिए वो दोनों दिखेगा। आप चाहे तो 16 वाला वर्जन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो न्यू वर्जन भी कर सकते हैं। मैंने फिलहाल 16 वाला किया हुआ है, आप चाहे जो आपका मन करे वो आप कर लीजिएगा। तो ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कैसे होता है ये अगर मैं बताऊंगा तो आपको कोई फायदा नहीं है, ऐसी वीडियोस को देखना बंद ही कर दो। तो डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल को यस 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 करके फिनिश कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो उसके बाद का काम है वो मैं आपको बताऊंगा, इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, कौन सा वर्जन हुआ है, ये चीज आपको चेक करनी होती है। इसके लिए आपको विंडो के साथ R को प्रेस करके यहाँ पर CMD लिखकर आपको एंटर कर देना, यानी कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लिखेंगे node-v यानी कि वर्जन चेक करेंगे और एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा वो आपको दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पर 16.14.0 है। अगर आपने अभी, जब मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आपने अभी देखी है वीडियोस तो आपके वर्जन 16.17 होगा या फिर कोई और भी हो सकता है। तो अगर ये आ रहा है लिखा हुआ तो यानी कि आपका Node.js इंस्टॉल हो चुका है। अब Node.js के साथ दो चीज और आएंगी। एक आएगा आपका NPM यानी कि नोड पैकेज मैनेजर, जो कि किसी भी एक पैकेज को, किसी भी एक मॉड्यूल को आपके लोकल सिस्टम में यानी कि आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करने के काम आता है। NPM किस काम आता है? एक पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, नोड पैकेज मैनेजर। तो अगर वो इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ उसे चेक करने के लिए आपको लिखना है npm-v लिखना है, एंटर हिट करेंगे। अगर वो भी वर्जन दिखा देता है यानी कि वो भी सक्सेसफुली रन है, 7.5.6 आपका इंस्टॉल है। एक चीज और है जो काफी कम लोगों को पता है, अगर वो पहले पढ़े हुए हैं, अगर अब वो नया ध्यान देंगे तो वहां पर एक चीज आया जिसका नाम है npx यानी कि नोड पैकेज एग्जीक्यूट, ऐसे कुछ उसका नाम है। तो npx इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ तो आपको लिखना है npx-v, एंटर हिट कर दीजिए। अगर उसका वर्जन भी सेम होगा npm जैसा, इसका मतलब ये है कि आपका npm और npx इंस्टॉल हो चुका है, जो कि आपका नोड जब आप इंस्टॉल करेंगे ना तभी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। सो ये काम अभी खत्म हो जाता है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आपको जाना है गूगल पर, यहां पर आपको लिखना है BS कोड स्टूडियो, इस प्रकार से एंटर हिट कर दीजिएगा। पहली वेबसाइट आएगी, इसको भी आप राइट में ओपन कर लीजिएगा। जब तक ये साइट ओपन होती है तब तक मैं आपको ये बता दूं कि हम इस पूरे कोर्स में पढ़ने के वाले हैं React.js में JSX क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, क्लास या फंक्शन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होता है, स्टेट क्या होते हैं, हुक्स क्या होते हैं, जिसमें यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, और आप नए भी आ गए जैसे कि यूज आईडी जो कि 18 में आए हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई भी हुई है, लेकिन इसमें भी हम समझेंगे। साथ में कुछ और एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे जैसे कि रिडक्स क्या है, एक्सियोस किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कंडीशनल रेंडरिंग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम रिएक्ट में समझने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ और चीजें भी समझेंगे जैसे कि मटेरियल UI, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट स्ट्रैप, और साथ में यहाँ पर स्टाइल कंपोनेंट की बात भी हम करेंगे। इस पूरी सीरीज में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं React.js से रिलेटिव, और ये सब चीज अगर आप पढ़ लेंगे तो आप जॉब रेडी हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ React.js पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप फ्रंट एंड पर जाएंगे। अगर आप पूरी MERN स्टैक की सीरीज को पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप फुल स्टैक की जॉब ले सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड की साइट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करके सिंपली यस यस या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं भी आपको BS स्टूडियो कोड देखने को मिलेगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। हो सकता है ये ब्लू जैसा कि मेरे में दिख रहा है आपको कुछ और दिखे, ये थीम होती है, थीम आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा वो होगा फाइल में सबसे पहले आपको एक फोल्डर को ओपन करना जहां पर भी आप अपने एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पर जाता हूँ, जहां पर भी आप चाहें वहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं, या फिर कोई फोल्डर आपके पास ऑलरेडी है, जैसे कि यहाँ पर रिएक्ट फॉर यूट्यूब है मेरे पास, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
हालांकि ये फोल्डर एकदम ब्लैंक है। अगर किसी भी आप फोल्डर को ओपन करते हैं तो उसका नाम यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगा और उसके अंदर जो भी फाइल होंगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अभी क्योंकि इस फोल्डर एकदम ये एम्प्टी है तो इसके अंदर कोई भी फाइल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक्सप्लोरर में यहाँ पर जो भी फोल्डर होगा वो दिखेगा। सर्च में आप कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन होगा आपका यहीं पर आ जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पर आएगा जिसका नाम है एक्सटेंशन। अगर आप एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने BS स्टूडियो कोड पर, जो कि आपका कोडिंग टाइम पर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इंटरनेट ऑन होना चाहिए, पहली बात तो ये है। एक्सटेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं जो कि आपको इंस्टॉल करने होते हैं। उसकी पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, आप पॉज करके उनको देख लीजिएगा, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप चाहे तो उनको या फिर कोई भी अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने BS स्टूडियो कोड पर, जिनमें से एक जो है वो आपको बहुत जरूरी है, उसका नाम है ES7। तो यहाँ पर अगर आप लिख देंगे ES7 तो ये वाला एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, ES7 रिएक्ट रिडक्स GraphQL। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें कुछ कमांड्स मिलती है आपको देखने को मिलेगा नीचे। अगर मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको लिखना है IMP, अगर आपको फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है तो आपको लिखना होगा RFC। तो ऐसी बहुत सारी कमांड्स मिल जाती है जो कि बहुत आसान कर देती है आपके काम को। तो ये वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा और पूरी एक लिस्ट में आपको दे दूंगा जो कि मुझे लगता है आपको इंस्टॉल करनी चाहिए, तो आप उनको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिनमें से एक प्रीटियर भी है। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे प्रीटियर PRETTIER तो यहाँ पर आपको एक और एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ये काम आपने कर लिया, एक फोल्डर आपने ओपन कर लिया। अब वापस चलते हैं हम अपनी React.js की वेबसाइट पर। यहाँ पर हेडिंग है आपकी क्रिएट रिएक्ट ऐप। इन कमांड्स में इस कमांड को मैं सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई ऐप, Ctrl+C से कॉपी किया, वापस चला। यहाँ पर एक टर्मिनल को आपको ओपन करना होता है। टर्मिनल यानी कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल, इसके बाद आपको मिलेगा न्यू टर्मिनल, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और याद रखिएगा टर्मिनल का जो लोकेशन होगा वो आपका वही होगा जो फोल्डर आपने ओपन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ B करेंगे तो आपको यहाँ पर वही कमांड देखने को मिलेगी। अब इस कमांड को समझ लेते हैं। यहाँ पर npx लिखा हुआ है। अगर आप बहुत पहले अगर किसी का लेक्चर देखेंगे, 2-3 साल पुरानी वीडियो देखेंगे किसी की, तो वहां पर आपको npm देखने को मिलेगा। npm क्या करता था, वो था नोड पैकेज मैनेजर, यानी कि वो पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ पैकेज को आपकी लोकल मशीन में पहले इंस्टॉल करता था। नोड पैकेज मैनेजर पहले पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, बाद में इस्तेमाल करता है। लेकिन npx क्या करता है कि npx आपका एग्जीक्यूट करता है, इंस्टॉल नहीं करता। तो यहाँ पर हम npx का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है, ये एक रिएक्ट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कमांड है, तो ये आपको लिखनी ही पड़ेगी। इसके बाद जो माई ऐप लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्ट का नाम है जो कि आप बनाने वाले हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आप यहाँ लिखते हैं फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड नाम का फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पर आपने लिखा हुआ है माई ऐप, तो यानी कि एक माई ऐप नाम का एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर रिएक्ट प्रोजेक्ट की सारी फाइलें होंगी। अगर आप चाहते हैं कि एक फोल्डर नया ना बने, बल्कि जो फोल्डर आपने ओपन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर रिएक्ट फॉर यूट्यूब किया हुआ है, उसी फोल्डर के अंदर पूरी की पूरी रिएक्ट प्रोजेक्ट की फाइलें आ जाए, यानी कि एक और नया फोल्डर माई ऐप नाम का ना बने, तो करना क्या है, आपको माई ऐप को रिमूव करना है। यहां पर आपको पीरियड साइन यानी कि डॉट लगा देना है। तो क्या होगा कि रिएक्ट फॉर यूट्यूब या फिर जो भी फोल्डर आपने ओपन किया हुआ है उसके अंदर सीधे सीधे फाइल बन जाएंगे, एक नया फोल्डर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं माई ऐप या फिर जो आप नाम चाहें वो लिख देते हैं, तो अब मैं एंटर हिट करता हूँ। ये थोड़ा समय लेगा और आपको देखने को मिलेगा बाद में कि एक पहले फोल्डर बनेगा और इस फोल्डर के अंदर बहुत सारी रिएक्ट की फाइलें बनेगी। वेट कीजिएगा, ये इंटरनेट पर डिपेंड करता है। तो देखिए अभी यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट ही हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको एक फोल्डर ऑलरेडी दिख गया है, यानी कि एक फोल्डर बन गया है और इस फोल्डर के अंदर धीरे धीरे पैकेज.json और बहुत सारी फाइलें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर ये देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने वाला है। और याद रखिएगा ये बिना इंटरनेट के नहीं होगा, इंटरनेट ऑन होना जरूरी है। थोड़ा समय लेने के बाद यहाँ पर अगर लिखा आ जाता है हैप्पी हैकिंग, तो इसका मतलब यह है कि आपका एक सक्सेसफुली प्रोजेक्ट बन चुका है रिएक्ट का। यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा, जो भी आपने लिखा था, वहां पर मैंने लिखा था माई ऐप, तो वो आपको मिल जाएगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर पैकेज.json जो फाइल है वो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, इस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन ये सब होता क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आपको और फोल्डर मिलेगा, जैसे कि आपको नोड मॉड्यूल देखने को मिलेगा। तो ये जो नोड मॉड्यूल है इसका काम क्या है, इसके अंदर जो भी पैकेज है, जितने भी पैकेज आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो इंस्टॉल होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सोर्स नाम का फोल्डर मिलेगा, पब्लिक नाम का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर अगर आप सोर्स नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो आपकी है app.js, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये सारी जो कोडिंग लिखी है शायद अभी आपके समझ में नहीं आ रही होगी। ये जो कुछ लिखा हुआ है वो अब आपका ब्राउजर पे दिख सकता है, वो रन हो सकता है। अभी ये क्या लिखा हुआ है,
ये मत समझिए। फिलहाल ये समझिए कि किस प्रकार से आप इसको रन कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। अभी तो सिर्फ इंस्टॉल हुआ है ना, ये रन भी तो करना है। तो करना क्या है, आपको जाना है टर्मिनल पर, यानी कि टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर मेक श्योर जहां भी आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट की फाइल है वो फोल्डर ओपन होना जरूरी है। अभी जो यहां पर लोकेशन है वो है आपका रिएक्ट फॉर यूट्यूब, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट है वो माई ऐप नाम के फोल्डर के अंदर है। तो उस फोल्डर को आपको ओपन करना है। उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपको लिखना होगा CD और उस फोल्डर का नाम जो कि है my-app, तो वो लिखने के बाद आप यहाँ पर एंटर हिट कर दीजिए। यानी कि अब जो आपका लोकेशन है टर्मिनल पर वो माई ऐप है। यहां पर अगर आप जाएंगे वापस माई ऐप नाम के फोल्डर पे और यहां पर अगर आप देखेंगे package.json, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर आपको प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का कौन सा वर्जन है वो देखने को मिलेगा, कुछ डिपेंडेंसीज देखने को मिलेंगी। अभी कंफ्यूज नहीं होना ये क्या होती है। साथ में यहां पर आपको एक स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा। स्क्रिप्ट में जो स्टार्ट लिखा हुआ है इसका काम आपको समझना होगा। इस स्टार्ट से ही आपकी रिएक्ट ऐप स्टार्ट होने वाली है। इसको क्लोज कर दीजिएगा, टर्मिनल पर वापस जाइएगा। अगर आप टर्मिनल को यहां से क्लोज कर देते हैं तो वापस ओपन करने के लिए आपको दोबारा से टर्मिनल पे नहीं जाना है, आपको कंट्रोल के साथ J को प्रेस करना है। अगर आप कंट्रोल के साथ J को प्रेस करेंगे तो आपको वापस से टर्मिनल वाली जो विंडो थी वो ओपन हो जाएगी। अगर आप दोबारा कंट्रोल J करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगी। टॉगल कर सकते हैं। अगर आपको ये साइड वाला जो मेन्यू है आपका जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं, अगर आपको ये ओपन करना है तो आप कंट्रोल B को प्रेस करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पर आपको सिंपली माई ऐप फोल्डर पर जाना है। यहां पर आपको लिखना है npm start यानी कि स्टार्ट, और आपको एंटर हिट कर देना है। ये थोड़ा समय लेगा, आपका बिल्ड करेगा, और यहां पर जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो भी आपके सिस्टम में डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, जैसे कि मेरे केस में क्रोम है, तो वहां पर एक लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर एक टैब ओपन हो जाएगा जहां पर आपको ये कुछ इस प्रकार का लुक एंड फील देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये आपका डिफॉल्ट आपका पेज है जो कि ऑलरेडी बना हुआ आता है, जो कि आपका app.js वाली जो फाइल में था ना, ये वो कोडिंग है जो कि आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है। सो अभी ये जो सामने आ रहा है ये तो पहले से ही बना हुआ होता है। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे तो यही आपको दिखेगा, हर एक को यही दिखेगा। लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ आप यहां पर कर सकते हैं। अपने कंपोनेंट बना सकते हैं, अपने पेज बना सकते हैं, यहां पर फॉर्म बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको समझेंगे आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। इंस्टॉलेशन हमने समझ लिया, इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया, किस प्रकार से रन करना है वो हमने समझ लिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिर से। मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर आता रहूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री है, किसी इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए देने से अच्छा तो एक फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। बेल आइकन में क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आने से पहले आपको पता चल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।